नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। आप देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। देश की आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आयकर विभाग भारत सरकार के द्वारा देशव्यापी पौधारोपण कार्यक्रम के तहत आयकर भवन आजमगढ़ के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम संचालित किया गया। आयकर निरीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। इन दिनों वाहनों से बहुत प्रदूषण निकल रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पेड़ पर्यावरण को शांत रखते हैं, वे गर्मी के स्तर का काम करने में मदद करते हैं। उनसे प्राप्त ठंडक का असर है कि वह आसपास के स्थानों में 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है जब हम पेड़ों के रोपण के महत्व को पहचानें और इस दिशा में जितना हो सके उतना योगदान करने की जिम्मेदारी ले सकें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा के राज्य में विश्वकर्मा समाज समेत समाज के सभी वर्गों के लोग अपमानित हुए हैं, कोई इनसे बचा नहीं है। उत्तर प्रदेश में होने वाला चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। लोकतंत्र के परीक्षा की भी यह सबसे बड़ी घड़ी है। भाजपा षड्यंत्रकारी, झूठ और भ्रम फैलाने वाली पार्टी है, इससे सावधान रहना है। वैसे जनता ने भाजपा के विरोध में मन बना लिया है। यह भाजपा सरकार जाने वाली है, उसका सफाया होना तय है। अखिलेश यादव आज यहां पार्टी मुख्यालय लखनऊ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा के तत्वावधान में आयोजित विश्वकर्मा जयंती समारोह में आए विशाल जनसमुदाय को संबोधित कर रहे थे। भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर माल्यार्पण और आरती के पश्चात उन्होंने आयोजन में बड़ी संख्या में आए विश्वकर्मा समाज का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। उन्होंने घोषणा की कि समाजवादी पार्टी विश्वकर्मा समाज के सुझावों को घोषणा पत्र में स्थान देगी। समाजवादी सरकार में 17 सितंबर विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा। गोमती नदी के किनारे भव्य विश्वकर्मा मंदिर की स्थापना होगी और विश्वकर्मा समाज को सम्मान मिलेगा। आजमगढ़ के जैनपुर कोतवाली अंतर्गत अजमतगढ़ बाजार में प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर से राधा कृष्ण की अष्टधात की बीच कीमती मूर्ति चोरी चले जाने के 24 घंटे के बाद ही रहस्यमयी परिस्थिति में वापस भी आ गई। अज्ञात चोरों ने देर रात को ही मूर्ति को गेट पर ही छोड़ दिया था और लापता हो गए। पुलिस चोरी जाने और खुद से वापस आने की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। आजमगढ़ की नामी अजमतगढ़ स्टेट के ऐतिहासिक 150 वर्ष पुराने मंदिर से एक दिन पूर्व ही चोरों ने लोहे की जाली को गैस कटर से काटकर करीब 40 किलो वजन की अष्टधात के राधा कृष्ण की मूर्ति को चुरा लिया था। घटना के बाद हड़कंप मच गया था। सैकड़ों की भीड़ जमा हो गई थी। पुलिस के प्रति आक्रोश था कि मात्र 300 मीटर दूरी पर पुलिस चौकी होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना कैसे घटी गई। पूरे क्षेत्र के लोगों की आस्था का केंद्र यह मंदिर है। पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। वह फॉरेंसिक टीम ने भी आकर यहां पर छानबीन की थी। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी थी। इसी बीच आधी रात को चोरों ने खुद ही मूर्ति को ले आकर गेट पर छोड़ दिया। इससे स्थानीय लोगों में खुशी है तो वही पुलिस ने भी राहत की सांस ली है। लेकिन इतनी बेशकीमती प्रतिमा की चोरी चले जाने और फिर वापस आने की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है। नगर पंचायत के चेयरमैन ने बताया कि मूर्ति के वापस आने से लोगों में खुशी है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पारसनाथ सोनकर, नगर पंचायत अध्यक्ष अजमतगढ़। ये खबर क्या वजह मिली सर आपको? खबर मुझे पब्लिक से मिली है कि जो कल राधा कृष्णा की मूर्ति गायब हो गई है। चेयरमैन साहब, ये मूर्ति मिल गई है, आइए। जी जी। ये सुबह हमको मिली है खबर 5 साढ़े 5 बजे। जी। और सर कल के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? कल कैसे कल जो ये घटनाएं हुई, हमारे नगर के क्षेत्र के लोग सबको बड़ी दुखी थी। आज ये मूर्ति मिलने से सबको खुशी है और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे जैनपुर कोतवाल साहब का है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अजमतगढ़ चौकी इंचार्ज साहब का भी है, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। यानी घटना कितने 24 घंटे के अंदर तो ये तो बहुत बड़ी बात है। ये मूर्ति 24 घंटा के अंदर मिल गई है, ये बहुत बड़ी बात है और इससे अजमतगढ़ के लोगों में बड़ी खुशी है कि जो राधा कृष्ण की मूर्ति गायब हुई थी, जिससे अजमतगढ़ के लोगों का आस्था जुड़ा था, कम से कम वो मूर्ति मिल गई। ये प्रशासन को हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ठीक है।
आजमगढ़ जिले के सकड़ी जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स की दुकान का भव्य उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम में परिवार से लेकर क्षेत्र के तमाम संभ्रांत लोग उपस्थित रहे। तो वही पीसीएस नरेंद्र प्रताप सिंह, नगर निगम वित्त व लेखा अधिकारी ने कहा कि श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स की दुकान इसलिए खोला जा रहा है कि इस रोड पर कोई भी दुकान दोपहिया वाहन बनाने के लिए नहीं था। हमारे छोटे भाई का मन था कि ऐसी जगह दुकान खोला जाए जिससे गाँव क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के लोगों को एक ही छत के नीचे सारी चीज़ें मिले, इसलिए यह व्यवस्था की गई। तो वही तहसील अधिवक्ता अरुण कुमार सिंह ने कहा कि जब गाड़ी बिगड़ जाती थी तो बनवाने के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था, इसलिए विश्वकर्मा पूजा के दिन जैनपुर क्षेत्र में श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स के नाम से एक दुकान की शुरुआत की गई है और ग्राहकों को हर तरह की सुविधा देने के लिए श्री बालाजी ऑटोमोबाइल्स हमेशा तत्पर रहेगा। परिचय सर। हम अरुण कुमार सिंह, यहीं बगल के गांव हरसिंहपुर के निवासी हैं, पेशा से अधिवक्ता हैं तहसील सकड़ी में। और आज ये हमारा नवीनतम प्रतिष्ठान खोला गया है माँ श्री बालाजी के नाम से, जिसमें मोटरसाइकिल पार्ट्स व सर्विस सेंटर, ये ग्राहकों की सुविधा और हमारे पारिवारिक संपर्कों को देखते हुए ग्राहकों की सुविधा के लिए खोला गया है। और हम 5 भाई थे, एक भाई घर देखते हैं, मैं तहसील देखता हूँ और वकालत से जुड़ा हूँ। एक मेरा भाई टाटा स्टील से जुड़ा हुआ है, एक भाई मेरे छोटे पीसीएस हैं, बीच का एक भाई उमेश वो बेरोजगार थे। उनको इससे हम सभी भाइयों ने मिलकर जोड़ दिया कि पब्लिक का सेवा करें। हमारे परिवार का भी काम, हमारे पिता का काम रहा, पब्लिक का सेवा करें। आज सर उद्घाटन का दिन रहा तो कैसा रहा, कितने लोग आए होंगे लगभग? कुछ अब लगभग करीब 7 लोग। मौसम बहुत ख़राब था, फिर भी 600-700 लोग। चूँकि हमारा संपर्क एकदम एरिया में घर घर से है, सभी लोग जा पाए। निमंत्रण मैं दे भी नहीं पाया, फेसबुक और व्हाट्सएप से दिया, तभी लोग आए। जो आए उनका मैं सादर आभार। जी सर, क्या क्या सुविधाएँ हैं यहाँ पे? सबसे अच्छी सुविधा गाड़ी धुलने की है, जो मशीन बाहर से आई हुई है। 3 बार में गाड़ी को हाथ भी नहीं लगाना पड़ेगा, एकदम साफ कर देगी। दूसरी बात, हमारे जो इसके मतलब मैकेनिक लोग हैं, इलाहाबाद से 3 लड़के हैं। 3 लड़के हमारे आज़ाद बहुत फेमस मिस्त्री थे बुलेट के 20 साल पहले। उनका एक लड़का और उनका एक शिष्य अरविंद और एक चांद नाम का इलाहाबाद से मिस्त्री आया। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और काफ़ी अच्छा सर्विस दिया जाएगा। आजमगढ़ जिले के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के बनकट बाजार के समीप आजमगढ़ गोरखपुर राज्य मार्ग पर सड़क किनारे सो रहे पति पत्नी को अनियंत्रित ट्रक ने रौंद दिया, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया। बता दें कि मुबारकपुर के बनकट गांव निवासी सेवक उर्फ चुटकुल को हाल ही में ही प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला था, जिससे वह अपने पुराने मकान को तोड़कर पीएम आवास योजना के तहत मिले आवास का निर्माण कार्य करा रहा था। मकान अधूरा होने के कारण पति और पत्नी शुक्रवार की रात निर्माणाधीन आवास के सामने सड़क किनारे सोए हुए थे कि देर रात जैनपुर की तरफ से जिला मुख्यालय आ रही एक ट्रक ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे सो रहे पति और पत्नी को रौंद दिया, जिससे दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वही ट्रक चालक ट्रक छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। मीडिया से हुई बातचीत में स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। कैसे घटना क्या हुआ था? जियनपुर के तरफ से लगभग 1 बजे रात्रि में ट्रक आजमगढ़ के तरफ जा रहा था, जिसमें कि एकदम बाएं पटरी पर लाके बिजली का पोल तोड़ते हुए ट्रक आगे बढ़कर उनके चबूतरे की दीवार तोड़ते हुए उन दोनों पति और पत्नी को रौंदते हुए ट्रक आगे बढ़ा। आगे ईंटा रखा हुआ था, जो ईंटे का चट्टा लगा था, चट्टे के कारण से आगे ट्रक नहीं बढ़ पाया, इसलिए उसको वहीं रुकना पड़ा। बाकी ट्रक भागना चाहा बैक करके, लेकिन वो भाग नहीं पाए। ये लोग कहाँ सोए थे? बारिश? ये लोग बारिश के बिजली ना होने के कारण अपने चबूतरे पे खाट डाल के सोए हुए थे और चबूतरे पर ट्रक तोड़ते हुए खाट को रौंदते हुए और लोगों को रौंदते हुए निकल आगे बढ़ गया। कई लोग इसमें घायल हैं? 2 लोग, दोनों पति और पत्नी। पति का नाम श्री कृष्ण और पत्नी का नाम माधुरी। ये तो एक्सपायर हो चुके हैं ना? दोनों लोग मृत हो चुके। और घायल कितने हैं? घायल नहीं, 2 ही लोग, यही 2 ही लोग।
आजमगढ़ जनपद की महाराजगंज पुलिस ने एक ऐसे अभियुक्त को गिरफ्तार किया है जो नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने का आरोपी है। बता दें कि थाना महाराजगंज आजमगढ़ में स्थानीय पर लिखित सूचना दिया गया क्या कि वादी की पोती रानी, काल्पनिक नाम है, 17 वर्ष को कुंवर विजय निषाद पुत्र बुद्धिराम निषाद देवारा जदीद नायक की छावनी कोतवाली महाराजगंज जनपद आजमगढ़ ने बहला फुसला कर भगा ले गया है और उसका दुष्कर्म भी किया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर अभियुक्त पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी व प्रभारी निरीक्षक गजानन चौबे के नेतृत्व में आज हौसला प्रसाद सिंह महमरा कांस्टेबल कर्मचारीगण के क्षेत्राधिकारी सगड़ी की गिरफ्तारी हुक्म दरीर के आधार पर आज पुलिस को कामयाबी हाथ लगी और महाराजगंज पुलिस ने नाबालिग किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आजमगढ़ जनपद में डीआईजी व मंडलायुक्त ने समाधान दिवस पर सगड़ी में लोगों की जन समस्याएं सुनी और त्वरित निस्तारण के संबंधित को निर्देश भी दिया। बता दें कि आजमगढ़ में डीआईजी अखिलेश कुमार सिंह व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत के द्वारा संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर जनपद आजमगढ़ की तहसील सगड़ी में जन समस्याएं सुनी गई तथा संबंधित को त्वरित निस्तारण हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। तो ये खबर आपको आजमगढ़ के तहसील सगड़ी की दिखा रहे हैं, जहां समाधान दिवस के अवसर पर जनपद के डीआईजी अखिलेश कुमार व मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना, कुछ के निस्तारण किए और बाकी के निस्तारण के हेतु आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सेवा एवं समर्पण अभियान के तहत प्रधानमंत्री के 71वें जन्मदिन के अवसर पर 71 महिलाओं को कोरोना योद्धा से सम्मान कार्यक्रम अग्रवाल धर्मशाला में संपन्न हुआ। कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा द्वारा किया गया था। कार्यक्रम के अध्यक्ष श्रीमती बबीता जसरासरिया द्वारा सभी आगंतुकों का स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर खुशबू सिंह रमा हॉस्पिटल की थी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष ध्रुव सिंह सहित भारी संख्या में महिला नेत्री उपस्थित थी। आइए सुनाते हैं कि खुशबू सिंह व बबीता जसरासिया ने क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर खुशबू सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, रमा हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर आजमगढ़। आज का कार्यक्रम मोदी जी का कल जन्मदिन के दिवस पे ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें कि जो भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जिन्होंने किसी भी स्तर पे हमारे देश की सेवा की है, कोरोना के मरीजों की सेवा की है, उनको सम्मानित करने के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है। मैं बबीता जसरासरिया, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा। आज मोदी जी का जन्मदिन है 71वां। आज जो कोरोना टाइम में जितनी महिलाएं हेल्प की थी, जैसे नर्स है, डॉक्टर है, सफाई कर्मी हैं और भी बहुत सी समाज सेविका जिन्होंने भी उस समय कोरोना टाइम में हेल्प किया, उनको सम्मानित किया गया है। और किससे क्या है? और कौन लोग हैं? और हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर खुशबू जी हैं, गायनिक। प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री आजमगढ़ जनपद के प्रभारी सुरेश राणा के जनपद आगमन पर जनपद के सीमा टोल प्लाजा पर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ऋषिकांत राय, क्षेत्रीय संयोजक रमाकांत मिश्र एवं जिला महामंत्री सुरेश श्रीवास्तव के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने माला फैलाकर स्वागत किया। स्वागत में प्रमुख रूप से जिला उपाध्यक्ष चंद तिवारी, जितेंद्र सिंह, गुड्डू, मंडलाध्यक्ष सुनील पांडे, आशुतोष चतुर्वेदी, रामधनी विश्वकर्मा सहित लोग उपस्थित थे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए स्वागत से विभूत प्रभारी मंत्री सुरेश राणा ने टोल प्लाजा पर कहा कि 2022 में आजमगढ़ की सभी 10 विधानसभाओं को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। गन्ना भुगतान के संबंध में मात्र 53% ही भुगतान होता है। जहाँ तक 22 जनवरी तक का, जहाँ तक गन्ने की बात है, मैं मोदी जी का योगी जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ कि उन्होंने किसानों के हित में जो फैसले किए हैं वो ऐतिहासिक है। यदि मैं गन्ना किसानों की बात करूं तो 7 से 12 तक उत्तर प्रदेश में 21 चीनी मिलों को कोड़ियों के दाम बेच दिया, 19 चीनी मिलों को बंद किया, 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार ने 11 चीनी मिलों को बंद किया। मानो 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में 30 चीनी मिलें बंद हुई। मैं अभिनंदन करूंगा योगी जी का कि चाहे पूर्वांचल में पिपराइच हो, मुनेरवा हो, पश्चिम में रमाला हो, नई शुगर मिलें लगाने का काम किया। एक भी मिल को 4.5 साल में बंद नहीं होने दिया।
1.5 दर्जन से ज़्यादा चीनी मिलों की क्षमता विस्तार का काम योगी आदित्यनाथ जी ने किया। आपके आजमगढ़ में भी नई डिस्टिलरी लगाने का काम आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया। और जहां तक गन्ने के भुगतान की बात है, 5 साल में समाजवादी पार्टी सरकार ने 95,000 करोड़ रुपए का भुगतान उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को किया था। योगी सरकार ने 4 वर्षों में 1,44,000 करोड़ रुपए का गन्ना किसानों का भुगतान किया है। 95,000 करोड़ और 1,44,000 करोड़ का कितना अंतर है, आप इसका स्वयं विश्लेषण करना। और जो बचा है वो भी हम अभी 84% भुगतान चालू सत्र का हो चुका है, पिछले सत्र का 1 पैसा बका। इसकी आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर आयकर विभाग भारत सरकार के द्वारा देशव्यापी पौधारोपण कार्यक्रम के तहत आयकर भवन आजमगढ़ के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर पौधारोपण कार्यक्रम संचालित किया गया। आयकर निरीक्षक सर्वेश कुमार ने बताया कि पेड़ न केवल कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं बल्कि वातावरण से कई अन्य हानिकारक गैसों को भी अवशोषित करते हैं, जिससे वातावरण को ताजगी मिलती है। इन दिनों वाहनों से बहुत प्रदूषण निकल रहा है। अधिक से अधिक पेड़ लगाने से प्रदूषित हवा से छुटकारा पाने में मदद मिलेगी। पेड़ पर्यावरण को शांत रखते हैं, वे गर्मी के स्तर का काम करने में मदद करते हैं। उनसे प्राप्त ठंडक का असर है कि वह आसपास के स्थानों में 50% तक एयर कंडीशनर की आवश्यकता को कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि यह सही समय है जब हम पेड़ों के रोपण के महत्व को पहचानें और इस दिशा में जितना हो सके उतना योगदान करने की जिम्मेदारी ले सकें। आजमगढ़ में मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत व डीआईजी अखिलेश कुमार ने सगड़ी तहसील अंतर्गत जैनपुर कोतवाली परिसर में समाधान दिवस पर पहुंचकर फरियादियों की समस्याओं को सुना और मामले में अधीनस्थों को गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई का निर्देश दिया। थाना परिसर के रखरखाव का भी दोनों अधिकारियों ने जायजा लिया। इसके अलावा सगड़ी तहसील के बगल स्थित मैदान में मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम को लेकर उसका निरीक्षण भी किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था से लेकर यातायात व लोगों के इकट्ठा होने को लेकर रणनीति तय की गई। इस संबंध में अधीनस्थों को भी निर्देश दिया गया। आजमगढ़ से खबर है, जहां पूरा जिला प्रलयकारी बरसात से त्राहिमाम है। हजारों मकानों व दुकानों में पानी घुस गया है, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ है। लोग त्राय कर रहे हैं। इसकी पीछे की हकीकत क्या है वो हम आपको बताते हैं कि इस बारिश की तबाही से लोग कैसे चपेट में आ गए। लगभग 1 दर्जन से ऊपर बड़े बड़े बंधों व सड़कों पर पुलिया बने थे, जिससे पानी का आवागमन आसानी से हो जाता था और यह पानी बरसात का पानी नदी में चला जाता था। लेकिन भूमाफियाओं द्वारा इसको पाट करके अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया और प्रशासन मूक दर्शक बना रहा है। इसका खामियाजा जनपद के लोगों को झेलना पड़ा। TV20 न्यूज़ प्रशासन से अपील करता है कि प्रशासन इन नालों और पुलियों पर अवैध कब्जे को हटवाए और जो अवैध तरीके से बिल्डिंगें बनी हैं उसे हटवाए, जिससे इस तरह की भविष्य में कोई घटना ना हो। तेज तर्रार अधिकारी STM सदर बागेश शुक्ला ने TV20 न्यूज़ को बताया कि नालों व पुलों पर अवैध कब्जे करने वालों के ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि भारी बारिश से भारी तबाही होने का कारण ये नालों व पुलियों पर अवैध कब्जा करना ही है। अवैध कब्जा करने वाले लोगों को प्रशासन चिन्हित कर रहा है। बहुत जल्द बड़ी कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जों को हटवाया जाएगा। मीडिया से बातचीत में बागेश शुक्ला जिलाधिकारी ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। तो ये बारिश हो रही है, तमाम इधर बनते हुए पुलिया कब्जा हो गए हैं सर, तो इस पर कैसे काम किया जाएगा? उसके लिए अभी टीम बनाई जा रही है। जो भी बंदे के आसपास कब्जे हैं उनको चिन्हांकित करें, पहले चिन्हांकित करके उनको खाली कराया जाएगा। अभी भी बारिश हुई, सारी पुलिया पर दुकान मकान सब कुछ बन गया है, उसकी वजह से पुलिया एकदम जाम हो गई है। उसके लिए सफाई के लिए ईओ साहब को कहा गया है, बस उसका भी देखना है कि जो भी इसमें नाले निकले हैं वो क्या सरकारी ज़मीन में है या निजी ज़मीन में है। उस तरीके से उसको अभिलेख का परीक्षण करने के बाद तब अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा चक अमरौला में देर रात सो रहे दंपति कृष्णा यादव और उनकी पत्नी माधुरी यादव के घर में ट्रक घुस जाने से मौत हो जाना बेहद दुखद बताया। और मृतक दंपति के बच्चे काफ़ी छोटे हैं। सबसे बड़ा लड़का राजन 14 साल का, बाकी 3 छोटी बहन है। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक नफीस अहमद ने बच्चों से व उनके परिजनों से बात की। इस मार्मिक दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया और कहा कि बच्चों की हर संभव मदद की जाएगी। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे। ये खबर आपको आजमगढ़ से दिखा रहे हैं, जहां गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम सभा चक अमरौला में देर रात सो रहे एक दंपति की ट्रक के चपेट में आने से मौत हो गई थी, जिसके बाद स्थानीय विधायक नफीस अहमद घटनास्थल पहुंचे और परिवार को सांत्वना दी और कहा कि बच्चों की हर संभव मदद की जाएगी।
ऐसे खबर है जहां कोतवाली बलिया पुलिस द्वारा कोतवाली थाना क्षेत्र में भिन्न भिन्न स्थानों पर हुई लूट चैन स्नैचिंग का पर्दाफाश करते हुए 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उनके कब्जे से लूट की चैन एवं लूट की चैन बिक्री का 22,700 रुपये व 3 मोबाइल 1 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है। बता दें कि पिछले कुछ महीनों से थाना कोतवाली क्षेत्र में चैन स्नैचिंग के गिरोह का द्वारा घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाली महिलाओं को निशाना बनाते थे और चैन खींचकर मोटरसाइकिल से फरार हो जाते थे। इस घटना की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर द्वारा क्षेत्राधिकारी नगर भूषण वर्मा व प्रभारी निरीक्षक कोतवाली एवं एसओजी टीम को घटना के लिए सफल अनावरण करते हुए अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं चैन आभूषण की बरामदगी हेतु निर्देशित किया गया था और इस क्रम में गठित टीमों द्वारा घटना का अनावरण किया गया और 4 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से लूट की चैन और पैसे, मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई है। देखिए, आज थाना कोतवाली परिसर में एक पीसी आयोजित की जा रही है जिसके अंतर्गत 4 अपराधियों को, जो कि चैन लूट के अपराधी हैं, शातिर अपराधी हैं, इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। और इन्होंने हमारे जनपद में कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत भी कई चैन लूट की घटनाओं को अंजाम दिया। पीछे काफ़ी दिनों से गैंग काम कर रहा था। एक अंतर जनपदीय गैंग है, सभी मूलतः चारों ये देवरिया जनपद के रहने वाले हैं। इनके पास से 22,700 रुपये नगद, जो कि चैन की लूट के ही नकदी है, इसके अतिरिक्त 1 लूट में गई हुई चैन बरामद हुई है। 3 इनके पास है मोबाइल फ़ोन तथा 1 मोटरसाइकिल, वो भी चोरी की है, जो कि इन्होंने जनपद मऊ से चुराई थी इस काम को उद्देश्य देने के लिए। इस मामले में आज यहाँ पर इन लोगों को गिरफ्तार कर सर, जैसा कि आपने कहा गिरोह की, तो